बच्चों को छोड़ के जाती हूँ, बच्चे रहते हैं घर में अकेले, मैं चली जाती हूँ। मेरा दिल तो, मैं सच बताऊँ, मैं चली जाती हूँ, मेरा दिल घर पे रखा रहता है। मैं 3-4 बार फ़ोन लगाती हूँ बच्चों, मतलब मैं यहाँ से कोचिंग पढ़ाने चली गई, तब मैंने इसको 6 बजे मैंने फ़ोन किया जब, तो ये कह रही थी मम्मी मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रही है, और मैं यहाँ से कितनी दूर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये है ट्यूसडे मॉर्निंग की क्लिप। और देखिए मेरे चल रहे हैं मॉर्निंग के रूटीन वर्क। मुझे बनाना है लोगों के लिए नाश्ता, हिमांशी और हिमांशी के पापा के लिए। हिमांशी को जाना है कॉलेज और उनके पापा को जाना है ड्यूटी। तो बस मेरा चल रहा है सुबह का काम नाश्ते वाला। और इससे पहले के जो मेरे डेली वाले वर्क हैं, सुबह का जो उठ के होता है, झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह, वो सब मेरा हो चुका है। अब मुझे नाश्ता बनाना है और मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। और देखिए हिमांशी के पापा आ गए थे अपना टिफ़िन रेडी करने। करा लेते हैं कभी कभी, वैसे हिमांशी पैक कर लेती है। आज हिमांशी पढ़ रही थी। हाँ, हिमांशी को एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं उनके कॉलेज में। हिमांशी बीएलएड कर रही है ना, तो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बस वो उसी की तैयारी कर रही थी, पढ़ रही थी भी बैठी। तो ये कहने लगे लाओ मैं टिफ़िन लगा लेता हूँ। तो ये अपना टिफ़िन पैक कर रहे हैं। टिफ़िन पैक करने के बाद ये सब लोग चले गए थे। इतने में सब्ज़ी वाले भैया की आवाज़ आ गई, वो आवाज़ लगाने लगे, तो बस मैं सब्ज़ी लेने चली गई हूँ। क्योंकि ये काम सुबह का ही होता है, सब्ज़ी वाले अगर निकल जाते हैं तो फिर दिन भर बैठे रहो, तो सुबह ही ले लेती हूँ। और एक सब्ज़ी वाले आते हैं, अच्छी सब्ज़ी दे के जाते हैं, तो मैं उन्हीं से ही लेती हूँ। चीज़ अच्छी देते हैं, रेट भी उनके ठीक हैं। तो बस मैं सब्ज़ी लेकर आ गई हूँ। आके मुझे प्रांजल को नाश्ता देना है। रोटियां वगैरह मेरी बन चुकी थी, अब मुझे किचन समेटना था। रोटियां बन गई थी, इसके बाद मुझे करना है दूध गर्म। तो दूध गर्म मैं तभी करती हूँ जब मैं गैस को साफ़ कर लूँ, क्योंकि आटा वगैरह फैला रहता है और आटे के हाथ से दूध गर्म करना मुझे नहीं समझ में आता है। तो जब मेरी रोटियां बन जाती हैं, या तो पहले चढ़ा दूँ या फिर मैं बाद में, तो बस मैं गैस क्लीन कर लूँगी और फिर मैं दूध चढ़ा दूँगी गैस पर। तो दूध गर्म होगा जब तक। और एक तरफ मुझे घी भी पकाना है। अध पका रखा हुआ था, मलाई मैंने कर ली थी इकट्ठा, घी बनाया था मैंने, तो उसे पहले पका के रख लिया था। थोड़ी सी कसर रह गई थी, तो मैं इसको पका लूँगी अच्छे से और फिर मैं उसे डब्बे में कर लूँगी ट्रांसफ़र। सुबह ही मैंने शक्कर मंगाई थी आज, तो बस वो मुझे डिब्बे में रखनी है। रख दी थी सुबह, मैंने भर के छोटे डिब्बे में भर ली थी और बड़े डिब्बे में भर के रख दी है मैंने। और डब्बे में ऐसे ही थोड़े थोड़े करके साफ़ करती जाती हूँ। जो भी डिब्बा उतारती हूँ उसे क्लीन करती हूँ कपड़े से, और या फिर धो लेती हूँ, तो फिर इकट्ठे गंदे नहीं होते हैं। मेरा ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि इकट्ठे किचन फैला लो तो बहुत फिर टाइम लग जाता है किचन साफ़ करने में। और मैं तो बैठा हूँ, मेरी तो छुट्टी है, मंडे से खोलेंगे सबके। हाँ, गाइस आपने सोचा नहीं, आप वे एक्स कर जाते हैं, ये इसका नाम आप गेम से पैसे कमा सकते हो भाई, और आप उससे पैसे कमा कर गेम भी खेल सकते हो भाई। और आप उसको खोलोगे तो बढ़ जाएगा। आप गाइस उसको कर देना, उसको डाउन पे हो जाएगा। अब मुझे ये स्टैंड साफ़ करना है। कई दिनों से सोच रही थी एक कप स्टैंड साफ़ कर दूँ, तो एक तो मैंने कर लिया था, एक रह गया था, तो बस मैं इसको खाली करके साफ़ कर लूँगी। कप वगैरह रखे रहते हैं, धूल चढ़ जाती है, तो मैंने सोचा इसको अच्छे से साफ़ कर लूँ और कप वगैरह धो के फिर से लगा देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करते रहो तो फिर इकट्ठे काम नहीं होता है। फिर अगर आप इकट्ठे सारे काम कर लो ना, तो फिर तो आफत से ही आ जाती है, जिसमें कि टाइम तो बहुत ही जल्दी निकल जाता है दिन का। सुबह से लेकर शाम हो जाती है और काम तो वैसे भी निपटने नहीं आता है किचन का। तो इकट्ठे कर लो तो फिर मालूम पड़ा फिर दिन भर आप यही सब करते रहो। तो मेरा तो यही है, मैं थोड़े थोड़े से काम अपने करती रहती हूँ डेली ही। तो बस ये एकदम नहीं होते हैं, नहीं तो फिर इकट्ठे तो फिर आफत ही है। तो बस ये मेरा साफ़ हो गया है, अब मैं इसको रख दूँगी
किचन के ऊपर के डिब्बे मुझे करने हैं क्लीन। अब देखो मुझे किस दिन टाइम मिलता है। हिमांशी के पेपर चल रहे हैं ना, तो वो इस वजह से अब आजकल थोड़ा सा काम थोड़ा गड़बड़ हो गया है। वो रहती है तो थोड़ी हेल्प हो जाती है, और नहीं तो फिर मुझे सारा काम मेरे ऊपर पड़ जाता है। तो इस वजह से अभी मैं नई किचन फैला रही हूँ, तो एक दिन मुझे किचन भी क्लीन करनी है। इस समय आंधी तो चल ही रही है, पर डे आंधी आ रही है शाम के समय, मतलब कभी तेज़ हवा चल जाती, कभी आंधी आ जाती है, तो इससे गंदगी बहुत जल्दी हो जाती है, धूल वगैरह होने लगती है डब्बों पे और आगे कमरे में। स्टैंड साफ़ करने के बाद मैंने देखिए बर्तन भी क्लीन कर लिए थे। अभी मुझे बनानी है सब्ज़ी। सब्ज़ी मेरी बनी नहीं थी। सुबह मैंने सब्ज़ी रोटी बनाई थी, मतलब सूखी सब्ज़ी, और रोटियां सेक दी थी। आजकल ये लोग पराठे लेके नहीं जा रहे हैं। हिमांशी जिसमें कि टिफ़िन लेके नहीं जाती, खा के जाती हैं, उनके पापा ले जाते हैं। तो बस मुझे बनानी है सब्ज़ी, और सब्ज़ी में बनानी है मुझे गोभी। अभी मैंने ली थी सब्ज़ी वाले से गोभी, अच्छी गोभी दे गए थे। मुझे लग रहा था शायद कीड़े वाली ना निकले, लेकिन अच्छी थी, साफ़ बिल्कुल, एकदम बिल्कुल साफ़, ना कीड़ा था, ना ही उसमें कोई स्मेल वगैरह आ रही थी, जो स्मेल नहीं आती है कभी कभी सब्ज़ी से अजीब सी। तो वो बनी भी बहुत अच्छी थी, टेस्टी। तो मुझे सादा ही बनानी है, हल्के मसाले की, सूखी, और उसके साथ बनाना है मुझे रायता। दही रखा था, हल्का सा खट्टा हो गया है, तो इस समय अच्छा लगता है हर सब्ज़ी के संग दही। तो बस मैं सूखी सब्ज़ी बना लूँगी और दही बना लूँगी। दही को मतलब छोंक लूँगी, रायता जैसा बना लूँगी। बूंदियाँ ख़त्म हो चुकी थी, नहीं तो बूंदी का रायता बना लेती। तो बस देखिए मेरी सब्ज़ी बन रही है, मैंने छौंक दी है, और सब मैंने मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं सिंपल, मैंने डाल दिए हैं। सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है। अब मुझे दही को बघाड़ लगाना है। तो मैं उसमें बघाड़ लगाती हूँ सरसों के तेल में, जीरा, राई और हींग से, अच्छा लगता है। तो वो जैसे लस्सी होती है ना, वैसे ही लगता है। उसमें नमक डाल दूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च और काला नमक, और राई, जीरा और हींग से बघाड़ लगा दूँगी सरसों के, थोड़े से सरसों के तेल से। तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो बच्चे भी खा लेते हैं, और हम लोगों को खाना चाहिए गर्मियों के सीज़न में। दही ठंडा होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। तो बस मैं बघाड़ लगा दूँगी और रख दूँगी इसे फ्रिज में, नहीं तो खट्टा होता चला जाएगा। नमक डाल दिया है तो ये खट्टा होता चला जाएगा। और दही थोड़ा खट्टा भी हो गया था। पहले मैंने सोचा मैं कढ़ी बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो दही बना लेती हूँ। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए ब्लॉग की शुरुआत तो सुबह ही हो गई थी, लेकिन मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं मिला कि आप लोगों से बात कर सकूँ। काम में लगी रही, तो फिर थोड़ा लेट हो गई, काम करते ही करते लेट हो गई। फिर हिमांशी भी नहीं थी, क्योंकि हिमांशी के चल रहे हैं इस समय एग्ज़ाम कॉलेज में। तो ये आई हैं 1 बजे। फिर मैंने खाना पीना खाया, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करते हुए 1-2 वीडियो वगैरह शूट किए। तो बस फिर उसी में लेट हो गई, फिर शाम को बनाने चली गई। कुल मिलाकर पूरा दिन ऐसे ही चला गया। ब्लॉग तो बन गया था, सुबह से ही स्टार्ट हो गया था बनाना, लेकिन मैं आप लोगों से फेस टू फेस बात नहीं कर पाई। और इस समय बज रहे हैं रात के 9:30 अभी हुए नहीं है, मेरी घड़ी फास्ट चल रही है। तो बस बैठे, अभी खाना नहीं हुआ है हम लोगों का। पढ़ा के आ गई थी, घर भी बच्चे मैंने पढ़ा लिए थे, और अब बस बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा रिलैक्स होके। पैरों में दर्द होने लगती है, लेगी पहन के जाती हूँ ना, आज तो पैंट पहन गई थी शायद, लेकिन फिर भी पैरों में दर्द होने लगती है। मोड़े चेयर पर लटका के बैठो ना, तो पैरों में दर्द होने लगती है। अब कंटिन्यू 4 बजे से, और मैं 4, 5, 6, 6:30, 7:30 तक मैंने 7 बजे तक वहाँ पढ़ा है। फिर वहाँ से निकली मैं, यहाँ आके 7:30 से बच्चे यहाँ थे, तो मैं बस आके बैठी हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, नहीं तो फिर ऐसे तो पूरा ब्लॉग एंड हो जाएगा, और फेस टू फेस आप लोगों से बात नहीं हो पाएगी। और हिमांशी के चल रहे हैं एग्ज़ाम, हिमांशी कर रहे हैं अपनी स्टडी, लगी हुई है अपनी पढ़ाई में। बताओ कैसे पेपर चल रहा है आपके? अच्छे जा रहे हैं। अच्छे जा रहा है, जोर से बोलो तभी सुनाई देगा सब लोगों को। अच्छे जा ऐसी रहे आवाज़ स्लो हो जाती है, मेरी आवाज़ भी स्लो हो जाती है। इस समय पता क्या होता है, ये पंखे चल रहा है ना, पंखे और कूलर, इसकी आवाज़ आप लोगों को सुनाई पड़ती है। अच्छा, मैं माइक भी लाई हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो मैंने लगाया था, लेकिन आवाज़ तब भी उसमें स्लो आ रही है। तो मैं ब्लूटूथ वाला लाऊंगी ना, तो आवाज़ क्लियर आएगी। तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ मैनेज करिए, आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। पंखे चलते तो वैसे पंखों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन मोबाइल और कैमरा था। और आज था इनके 9 बजे से शुरू होता है, और 9 बजे निकल जाती हैं। 10 बजे स्टार्ट होता है इनका, और 12 बजे ख़त्म होता है। तो घर वही 20 दोपहर हो जाती है, बिल्कुल कड़ी दोपहरी। बिल्कुल बहुत गर्मी हो रही है फ्रेंड्स इस समय हमारे यहाँ, कि पूछिए मत। हाँ, आज का कुछ मौसम, यानी कि ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, तो आज का शाम का क्लाइमेट बहुत अच्छा हो गया था। मतलब बादल छा गए थे, थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो गई मेरे यहाँ पर, तो थोड़ा सा ठंडी हवा चल गई थी, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन दिन में तो बाप रे बाप, इतनी गर्म हवाएं चल रही है कि बाहर निकलने में शरीर झुलस रहा है। और वही हिमांशी से मैं कह रही थी कि आपका फेस 2 दिन में ही
जैसे जला जला सा बिल्कुल कहते ना सन टैन हो जाता है, वैसे ही हो रहा है क्योंकि ये 20 दोपहर में आती हैं बिल्कुल, तो इस वजह से इनका चेहरा ऐसा हो रहा है। और आज क्या हो गया था, आज मैं नहीं थी, पता है क्या हुआ था फ्रेंड्स में पढ़ाने चली गई थी, दोनों बच्चों को छोड़ के जाती हूँ, बच्चे रहते हैं घर में अकेले, और मैं चली जाती हूँ, मेरा दिल तो मैं सच बताऊँ, मैं चली जाती हूँ, मेरा दिल घर पे रखा रहता है। मैं 3-4 बार फ़ोन लगाती हूँ। बच्चों को थोड़ा छोड़ना भी चाहिए, वो ठीक है, अपने आप को समझने के लिए बच्चों को थोड़ा जिम्मेवारी समझें। फिर काम है तो मुझे जाना ही है, मासी के पापा चले जाते हैं, देखिए काम तो करना है, वो तो खैर कोई बात नहीं है। तो बता रही हूँ मैं कि बच्चों को छोड़ के जाती हूँ तो मेरा दिल और दिमाग घर पे ही रखा रहता है। तो मैं 3-4 बार फ़ोन ज़रूर करती हूँ, पूछती रहती हूँ बेटा क्या कर रहा है, प्रांजल क्या कर रहा है। तो हाँ, पता क्या हुआ, आज मैं चली गई थी तो इनके पेट में होने लगा दर्द। सुबह ये थोड़ा नाश्ता करके गई, टिफ़िन नहीं ले गई, कह रही मम्मी मुझे खा नहीं पाना है, लंच होता नहीं है। फिर ये 1 बजे घर आ गई, घर आके इन्होंने खाना खा लिया। खाने में मैंने आज बनाई थी गोभी आलू की सब्ज़ी और मैंने रायता बनाया था, दही मैंने बघारा था, मतलब रायता तो नहीं लेकिन दही रखा था, दही मैंने जीरे से और राई से बघार दिया था। बच्चे खा लेते हैं, अच्छा लगता है लस्सी जैसा। तो बस वो आके उन्होंने भूख लगी तो खा लिया। खाने के बाद फिर इतना लेट गई, थक गई थी तो सो गई। तो मैं जाने लगी 4 बजे, तो मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने सोने दो ना। आज मैं चाय पी के भी नहीं गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि ये बना देती हैं तो मुझे मिल जाती है, मेरी थोड़ा सा आलस कर गई और फिर टाइम हो गया तो मैंने चलो छोड़ो कोई बात नहीं है, तो मैं चली गई थी ऐसे ही। तो मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। बच्चे थक जाते हैं ना, सुबह पेपर देने जाना, फिर पढ़ना, फिर घर लौट के आना, बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर मैं जब चली गई, फ़ोन किया जब, तो ये कह रही थी मम्मी मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रही है। अब मैं यहाँ से इतनी दूर, मैं तो आ भी नहीं सकती। अब प्रांजल थे इनके पास में, तो कह रही मम्मी मेरे पेट में इतनी दर्द, मतलब गैस की प्रॉब्लम हो रही थी, एकदम खाना खाया, पानी पिया, गर्मी भी हो रही है, तो पेट में दर्द होने लगी। तो कहने मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। मैंने कहा बेटा दवाई तो अब कोई नहीं है तो मैं किससे कह दूँ, तो अब ऐसा करो, आप चूरन रखा था, आयुर्वेदिक चूरन रखा है, मैं भी खा लेती हूँ, गैस वगैरह का मुझे भी कभी कभी प्रॉब्लम होने लगती है। फिर उन्हें खाया, तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन किया तो फिर इनको आराम मिल गया था कहने मम्मी। लेकिन उतने टाइम मेरी जान से निकल गई कि आज मैं बच्चों को अकेले छोड़ के जा रही हूँ, कोई देखने वाला नहीं है घर में, और बच्चे लोग अकेले हैं, कोई दिक्कत हो कुछ हो तो क्या करूँ मैं, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। बहुत उस समय बड़ा परेशान, मतलब घर में चले जाते हैं, किसी काम से निकल जाते हैं, घूमने तो जान ही रहे हैं, अपना काम ही कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, मासी के पापा, दोनों का काम जरूरी है करना, क्योंकि तभी गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलती जब दोनों जन कर पाते हैं। तो लेकिन मेरा दिल रखा रहता था। आज ऐसा हुआ तो कह रही मम्मी प्रांजल को मैंने देखा। प्रांजल क्या हो गया था दीदी को, प्रांजल से सुनिए आप। हाँ, मैं इधर आके बताओ, यहाँ आके बताओ सब लोग को क्या हो गया था। दीदी को पेट दर्द हो रहा था और वो रो रही थी, चुप करवाया था। जोर से बताओ। हाँ, और उनका पेट दर्द हो रहा था, पेट दर्द होने का रो रही थी। हाँ, फिर उन्हें चुप कराया, फिर पॉटी गई। हाँ। फिर पॉटी नहीं हो पाया, और फिर वो आई, फिर रो रही थी, आपने चुप कराया था। हाँ वो रो रही थी। फिर देखिए भाई बहन कितना प्यार होता है, हिमांशु प्रांजल इतना लड़ते हैं, मैं कहती बेटा भाई भाई होता है, आपको लगता जरूर है वो छोटा है, वैसे प्रांजल करता नहीं है ना, शैतानी करता है। मैं सच बताऊं, अपने बच्चे की तारीफ मैं कर रही हूँ, आपको लगेगा अपने बच्चों की तो सभी माँ तारीफ करती हैं, हाँ वो बात सही है, लेकिन मैं सच्चे दिल से बताऊंगी, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ ना, तो मैं गलत में कभी किसी का वो नहीं करती सपोर्ट, मेरी बस मेरा यही नेचर ख़राब है, अगर कोई गलत है या कोई गलत चीज़ है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, तो मैं फिर उससे किनारा ही करना पसंद करती हूँ, मेरा थोड़ा नेचर ऐसे ही है। तो मतलब प्रांजल जो है, मैं इससे यही कहती हूँ बेटा कि भाई या शैतानी करता तो मैं बहुत कंट्रोल में रखती हूँ। मैंने इसको ये समझाया मानसी को, भाई छोटा है, आप मतलब डांट देती हूँ कर देती हूँ, लेकिन उसको आपसे बहुत प्यार है। और आज वो यही कह रही थी कि मम्मी आज मैं रोने लगी तो उसकी आंख में आंसू आ गए प्रांजल की। तो मैंने कहा बेटा अब आपको समझ में आया ना कि वो कितना प्यार करता है आपसे। मैं चली जाती हूँ, पापा नहीं रहते हैं, तो वो आपको कितना सपोर्ट करता है। वो छोटा होने के बावजूद भी उसमें इतनी समझ है कि दीदी के इस मोबाइल में गेम खेल रहा था, ये मोबाइल जो कि भी छोड़ता नहीं हैगा, कहना पड़ता है, तो मोबाइल उसने साइड में रख दिया, टीवी में नहीं देख रहा, वो उसको हाथ फेरने में लगा, पेट पे हाथ फेर रहा कि दीदी को दर्द हो रही है, वो रो रही तो उसके आंसू पोंछ रहा, मत रो, खुद की आंख में भी आंसू भरा इसके, और कह रहे मम्मी ये भी रोने लगा कि दीदी के पेट रो रही थी। हिमांशु को गैस की दर्द होती है तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होती, मैं इसको बताऊँ, मुझको भी गैस की मतलब कभी कभी हो जाती है, जब कभी हो जाता तो कहती मम्मी इसने आज मुझे मतलब मैं आज देख के दंग रह गई प्रांजल को, इतना मतलब इसने मेरे संग किया, आज मैं अकेली और भैया इतना छोटा होकर भी इतना समझदार है। कि बेटा हम कहते थे ना कि भाई छोटा ही क्यों ना हो लेकिन वो समझदार होता है, कि नहीं मम्मी प्रांजल तो बहुत समझदार है। और बच्चे होते हैं अपने मस्त रहते हैं, कुछ होते हैं
भाई वगैरह किसी किसी के क्यों ध्यान नहीं देते, अरे छोड़ो जो हो रहा सोने दो, लेकिन इसमें ये सब चीज़ें नहीं है, इसके अंदर बहुत लगाव है प्रांजल में। तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं, और मेरी तो आज जान सी निकल गई, मुझे पता चला कि आज मैं घर में नहीं हूँ। बच्चे अगर कोई दिक्कत हो जाए घर में, ना उनके दादी, ना बाबा, ना चाचा, ना चाची, कोई नहीं है। सिंगल फैमिली का यही होना है फ्रेंड्स कि सुख है लेकिन दुख ज़्यादा है। मैं सोचती दुख ज़्यादा है, अगर हम कहीं चले जाए ना तो बच्चों को दिक्कत हो जाए तो कौन देखने वाला है। और मैं जाती हूँ तो मेरा दिमाग और मेरा दिल घर में ही रखा रहता है बच्चों के साथ। ये मतलब बार बार मैं फ़ोन करती, 3-4 बार मैं फ़ोन कर ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, मुझको 3 ही घंटे बाहर लेना है, उतना ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। 4 बजे निकलती हूँ, 6, साढ़े 6, 3-3.5 घंटे हो जाता है, उतना टाइम कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी लगता ही है। प्रांजल ने आज बहुत हेल्प करी अपनी दीदी की, बहुत अच्छा है प्रांजल। अब आपको इससे खा दो भाई, आप पैसे कमा सकते हो भाई। अभी पैसे नहीं कमा सकते पैसे वाले, इनका ऐड चलने लगता है चाहिए। चलिए अब मिलूंगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरा ब्लॉग ज़रा सा ही पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय एंड गुड नाइट।